हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं बायोस्फीयर प्रोग्राम की सीरीज में अगला वीडियो। क्या है इस वीडियो में और हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं अगले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी नाम आते ही सबसे जरूरी बात जो याद आनी चाहिए, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के संक्षिप्त में। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान भी अब आ चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो 12वीं के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं। जैसे पहले दिल्ली के विद्यार्थी करते थे, अब आपके पास भी 3 ईयर तैयारी करने का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ऑप्शनल ज्योग्राफी या कोई भी ऑप्शनल का यदि आपका प्लान है तो MK लाइव रिफर कोड यूज करके आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। MK लाइव किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आपको 10% की छूट उपलब्ध कराता है। हमारा नया चैनल यूपीएससी सीएसई प्रो, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली केवल हमारे वीडियो के लिए हैं। 2 दिसंबर से इंडियन इकोनॉमी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जानते हैं कहां पर है? आप जरा चित्र को देखिए। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच वाला जो क्षेत्र है, तो ये तटीय प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व है। तटीय प्रकार का भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है ये। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व में इस क्षेत्र की, तो आप देखिए तमिलनाडु, कंप्लीटली तमिलनाडु, ये जो रामेश्वरम वाला क्षेत्र है, ये जो रामेश्वरम वाला क्षेत्र है, यहां पर जितने द्वीपीय भाग हैं सभी इसमें शामिल किए गए हैं। सभी प्रकार के द्वीपों को इसमें शामिल किया गया है। मन्नार की खाड़ी के द्वीपों को इसमें संरक्षित करने का लक्ष्य है, इसकी जैव विविधता को। इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में की गई थी। 2001 में यूनेस्को ने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में जगह दी। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व पूर्ण रूप से तमिलनाडु में स्थित है। यह एक तटीय प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व है। तटीय प्रकार का मतलब जहां स्थल और समुद्र दोनों की बात आएगी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व था। इसके पहले वहां पर पूरे दक्षिण एशिया में किसी का बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री प्रकार का नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 2 गुना है नीलगिरी का। यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में 4,223 समुद्री प्रजातियों का वास है तथा यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्र में एक है। यहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है। यह वनस्पति जीवों की 3,000 से अधिक प्रजातियों का निवास है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से युक्त है, जिसमें मैंग्रोव, क्योंकि मैंग्रोव दलदली वाले क्षेत्र में रहेंगे, समुद्री घास, समुद्री शैवाल और प्रवाल भित्तियां शामिल है। लेकिन जब भी मन्नार की खाड़ी आपके जहन में आए ना, तो सी काऊ, समुद्री गाय के लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग, इस जीव का नाम क्या है समुद्री गाय का? डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, पाया जाता है। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है। ये हमारे जैसा जीव है ये, पर पानी के अंदर रहता है। इसके फेफड़े हैं। डुगोंग शाकाहारी स्तनधारी हैं, जो एक तरीके से पानी में मिलता है और इसीलिए इसको समुद्री गाय कहते हैं। अपने जीवन के लिए पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है। आप देख सकते हैं कि डुगोंग देखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। शाकाहारी स्तनधारी जीव है ये। इसके अलावा यहां डॉल्फिन, समुद्री शैवाल, व्हेल,
और हरा कछुआ जैसी कुछ अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है, हरे कछुए जैसी। आप डॉल्फिन, डॉल्फिन भी स्तनधारी है। और ये ग्रीन टर्टल हैं जो यहां पर मिलते हैं स्पेशली। यहां कोरल प्रवालों की भी काफी अधिकता है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भी है। मतलब इसी बायोस्फीयर रिजर्व में मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। यहां पर कोरल जो है उसके अंतर्गत कई प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। तमिलनाडु, डुगोंग समुद्री गाय, नाम याद रखिएगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत और श्रीलंका, रामेश्वरम और उसके आसपास के जितने भी द्वीप है, इतनी बातें हमेशा ही मन्नार की खाड़ी से याद रखनी है। जब भी सब्सक्रिप्शन लिए तो एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगले घंटे फिर अगला बायोस्फीयर रिजर्व।